हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी ही अनोखी गाठ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आमला नाम की लड़की से जो अपने बॉयफ्रेंड रोहित को कॉल कर रही थी। एक्चुअली आमला आज रोहित के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन रोहित कंफ्यूज था कि उसे शादी करनी चाहिए या नहीं। रोहित अपने फ्रेंड को बताता है कि वो बस 26 ईयर्स का है। हालांकि वो आमला से बहुत प्यार करता है, लेकिन शादी करना चाहता है या नहीं ये उसे नहीं पता। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम पहले शिफ्ट हो जाती है, जहां हम आमला को देखते हैं जो महाबलेश्वर में रहती थी। आमला को डांस का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उसके पापा को ये बात ज्यादा पसंद नहीं थी। एक्चुअली आमला की एक बड़ी बहन है जिसका नाम है आदिति, जो कि पढ़ाई में काफी होशियार थी। इसलिए आमला के पापा चाहते थे कि आमला भी उसकी तरह पढ़ाई में ध्यान दे, लेकिन आमला उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसका इंटरेस्ट डांस में है, लेकिन उसके पापा उसकी बात नहीं सुनते। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आमला के पापा काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। आज जब आमला बाहर डांस कर रही थी तभी वहाँ पर रोहित आता है। रोहित जब आमला का डांस देखता है तो उसे वो डांस काफी पसंद आ गया था। एक्चुअली रोहित फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है और वो महाबलेश्वर में लोकेशन देखने के लिए आया था। अब ये सुनकर आमला भी काफी खुश थी, क्योंकि वो भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। रोहित उसे कहता है कि अगर वो इस मूवी के लिए ऑडिशन देगी तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि रोल छोटा होगा, लेकिन आमला के करियर की शुरुआत हो जाएगी। अब ये सुनकर आमला काफी खुश थी, लेकिन तभी रोहित बताता है कि उसे ऑडिशन के लिए मुंबई आना पड़ेगा। अब ये सुनकर आमला समझ जाती है कि वो नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके पापा इसके लिए नहीं मानेंगे। जिसके बाद रोहित उसे पूछता है कि यहाँ पर कौन से लोकेशंस अच्छे हैं। अब आमला डिसाइड करती है कि वो खुद ही रोहित को लोकेशंस दिखाएगी। इसलिए घर आकर आमला अपने पापा से कहती है कि आज उसके फ्रेंड का बर्थडे है और वो वहीं पर जाना चाहती है। अब आमला के पापा उसे परमिशन नहीं दे रहे थे, इसलिए उनकी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन आदिति उन्हें समझाती है, जिसके बाद उसके पापा मान जाते हैं। अब आमला रोहित से मिलने चली जाती है। वो दोनों मिलकर काफी लोकेशंस देखते हैं। जिसके बाद आमला अपनी दोस्त के घर चली जाती है, क्योंकि आज रात वो अपनी फ्रेंड के पास ही रुकने वाली थी। जिसके बाद वहाँ पर आमला के फ्रेंड के पापा आते हैं, जो कि डॉक्टर थे। वो बताते हैं कि आज वो श्रीनिवास के घर गए थे। उसकी माँ को कैंसर है और उनके पास काफी कम टाइम बचा है। जिसके बाद हम श्रीनिवास की माँ को देखते हैं, जिसे पता था कि उनके पास काफी कम टाइम है और वो चाहती थी कि श्री की शादी हो जाए। वो श्री से कहती है कि उसके पापा जाने के बाद श्री ने सब कुछ संभाला था, अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी और वो दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थी। इसलिए श्री की माँ चाहती थी कि उनके मरने से पहले श्री भी शादी कर ले। एक्चुअली श्री की उम्र 30 इयर्स हो गई थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। अब दूसरे दिन हम आमला के पापा को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि श्री का रिश्ता आदिति के लिए आया था। लेकिन ये सुनकर आमला काफी शॉक थी, क्योंकि आमला का कहना था कि आदिति की अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई, इसलिए उसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उन्होंने फैसला कर लिया है, इसलिए आदिति की शादी श्री के साथ ही होगी। जिसके बाद दोनों फैमिलीज मिलती हैं और शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ पर आमला श्री को बताती है कि आदिति आगे पढ़ना चाहती है और श्री और उसकी माँ को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो आदिति से कहते हैं कि अगर वो शादी के बाद जॉब भी करना चाहती है तो भी वो कर सकती है। अब ये सुनकर आदिति भी खुश थी। तभी आमला को बार बार रोहित का कॉल आ रहा था, इसलिए वो उससे मिलने जाती है। तब रोहित आमला को बताता है कि वो मुंबई जा रहा है, इसलिए वो काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि उसे आमला से प्यार हो गया था और वो आमला को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अब ये बात सुनकर आमला भी काफी शॉक थी, लेकिन साथ ही वो कंफ्यूज थी कि उसे रोहित से प्यार है या नहीं। इसलिए वो रोहित से कहती है कि वो इसका जवाब उसे बाद में देगी। अब दूसरे दिन आमला के पापा कहते हैं कि वो लोग कल देवी दर्शन को जाएंगे। अब ये सुनकर आमला उन्हें मना कर देती है, क्योंकि आमला का कहना था कि बारिश का मौसम है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। साथ ही उन्हें शादी की बहुत सारी तैयारी करनी थी, इसलिए अगर वो वहाँ गए तो काफी सारी चीजों में लेट हो जाएगा। अब ये बात सुनकर आमला के पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं कि वो उन्हें ना समझाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी श्री की माँ आदिति की माँ को कॉल करके बताती है कि कल वो साड़ी और गहने सिलेक्ट करने के लिए आ जाए। अब ये सुनने के बाद आमला के पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो कल क्या करे। जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि आमला श्री के घर साड़ियाँ चूज करने के लिए जाएगी, तो वही बाकी घर वाले देवी दर्शन के लिए जाएंगे। जिसके बाद आमला श्री के घर जाती है और साड़ियाँ और ज्वेलरी चूज करने लगती है। यहाँ पर श्री को पता चलता है कि आमला फिल्मों में काम करना चाहती है।
तो वही हम आदिति को देखते हैं जो दर्शन के बाद वापस आ रही थी, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा लेट हो गया था। इसलिए उनकी कार काफी ज्यादा फास्ट थी और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें आदिति की मौत हो जाती है। अब आदिति की मौत के बाद सभी लोग काफी ज्यादा दुखी थे। श्री की माँ को लग रहा था कि अगर वो शादी की जल्दी ना करती तो शायद आदिति जिंदा होती, इसलिए उन्हें लग रहा था कि उनकी वजह से आदिति की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी थी। जिसके बाद हम अमला के पापा को देखते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अब अमला और श्री की शादी होगी। अब ये सुनकर श्री भी काफी शॉक था, क्योंकि आदिति की मौत को कुछ ही दिन हुए थे। लेकिन अमला के पापा कहते हैं कि शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए वो चाहते हैं कि अमला और श्री की शादी हो जाए, और उन्हें लगता था कि अमला के लिए श्री ही बेस्ट है। अब ये बात सुनकर श्री तो मना कर रहा था, लेकिन श्री की माँ उसे समझाती है कि वो शादी कर ले, जिसके बाद श्री भी शादी के लिए मान जाता है। लेकिन जैसे ये बात अमला को पता चलती है, वो इसके लिए मना करती है, क्योंकि अमला के पापा ने इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार भी उससे नहीं पूछा था। अमला की माँ का भी यही कहना था कि अमला की शादी से पहले उन्हें एक बार अमला से बात करनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर अमला के पापा गुस्सा हो जाते हैं और उसकी माँ को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया है वही होगा। जिसके बाद हम अमला को देखते हैं जो काफी ज्यादा टेंशन में थी। अमला ये सारी बातें रोहित को बताती है, तो रोहित अमला से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और अमला को अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद अमला रोहित से कहती है कि वो उससे शादी कर ले, ताकि वो दोनों साथ में खुश भी रहेंगे और अमला अपने करियर पर फोकस भी कर पाएगी। अब ये सुनकर रोहित भी इसके लिए मान जाता है। अमला उसे बताती है कि 27 तारीख को उसकी शादी है, इसलिए वो 25 तारीख को ही भाग जाएंगे। अब रोहित भी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि वो उसे लेने आ जाएगा। जिसके बाद अमला काफी खुश थी, क्योंकि उसे रोहित से प्यार हो गया था। तो वही अमला की माँ को भी पता चल गया था कि अमला इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब 25 तारीख को अमला अपने घर से भाग जाती है और बस स्टॉप पर आकर रोहित का इंतजार करने लगती है। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी रोहित वहां पर नहीं आता। वो रोहित को कंटिन्यूअसली कॉल कर रही थी, लेकिन रोहित का कॉल नहीं लग रहा था। अमला रोहित का बहुत ज्यादा इंतजार करती है, लेकिन रोहित वहां पर नहीं आता। तो वही अमला के पापा को पता चल जाता है कि वो घर से भाग गई है, इसलिए वो उसे लेने बस स्टॉप पर आते हैं, जहाँ पर अमला काफी रो रही थी। जिसके बाद अमला और श्रीनिवास की शादी हो जाती है। शादी के वक्त भी अमला को लग रहा था कि रोहित का कॉल आ जाएगा, लेकिन रोहित का कॉल नहीं आता और अमला और श्री की शादी हो जाती है। अब उनके सुहाग रात को अमला जल्दी सो जाती है, ताकि उसके और श्री के बीच कुछ हो ना जाए। अगले दिन जब श्री अमला के साथ बात करने की कोशिश करता है, तो अमला उससे ठीक से बात नहीं कर रही थी। ये देखकर श्री समझ जाता है कि जरूर कोई प्रॉब्लम है। वो इस बारे में जब अमला से बात करता है, तो अमला उसे बता देती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पापा ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अब ये सुनकर श्री काफी ज्यादा शॉक था। वो अमला से कहता है कि अगर ऐसा था तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन अमला कहती है कि श्री ने भी तो उससे शादी करने से पहले उसे नहीं पूछा था कि वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। अब ये सुनकर श्री समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अमला बताती है कि वो रोहित नाम के लड़के से प्यार करती है, और ये सुनकर श्री और ज्यादा शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो कोर्ट चला जाता है। तो वही रोहित अमला को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि अमला की शादी हो गई। अब ये सुनकर रोहित काफी शॉक था। एक्चुअली रोहित को लगा था कि अमला की शादी नेक्स्ट मंथ में है। उसे पता नहीं था कि इसी मंथ में अमला की शादी होने वाली थी। वो अमला को समझाता है कि उसे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। एक्चुअली रोहित शूटिंग के किसी काम से बाहर गया था और वहां पर नेटवर्क नहीं था, जिसकी वजह से वो अमला को कॉल नहीं कर पाया था। लेकिन अमला कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए वो रोहित के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रख सकती, जिससे रोहित काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। तो वही जब श्री रात को घर आता है, तो उसकी माँ को भी डाउट हो गया था कि शायद उन दोनों में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन श्री उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो अमला से बात करता है और उससे माफी मांगता है कि उसने अमला से बिना पूछे उससे शादी की। साथ ही वो अमला से कहता है कि उसने अब तक उनकी शादी रजिस्टर नहीं की, इसलिए अगर अमला चाहे तो इस शादी को अभी भी खत्म कर सकती है और रोहित के साथ शादी कर सकती है। अब ये सुनकर अमला काफी शॉक थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि श्री ऐसा कुछ उससे कहेगा। जिसके बाद अमला रोहित के साथ बात करती है और रोहित भी इस बात से एग्री करता है। रोहित डिसाइड करता है कि वो अमला से शादी करेगा। जिसके बाद श्री अमला से रिक्वेस्ट करता है कि वो 15 दिनों तक यहाँ रहे। एक्चुअली श्री की मम्मी की कंडीशन
काफ़ी ज़्यादा खराब थी और डॉक्टर ने कहा था कि वो 1 या 2 हफ्ते ही जिएगी। इसलिए वो अमला से रिक्वेस्ट करता है कि वो 15 दिनों तक यहाँ पर रहे और अमला भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अमला श्री के घर में ही रहने लगी थी। लेकिन श्री की मेड को डाउट हो रहा था कि शायद अमला और श्री के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि श्री सोफे पर सोता था। इसलिए वो जाकर श्री की माँ को सब कुछ बताने लगती है, लेकिन फिर भी श्री की माँ उन्हें कुछ भी नहीं कहती। तो वही एक दिन अमला काफ़ी उदास थी, तो श्री जाकर उससे बात करता है। तो अमला बताती है कि उसे फिश खाने हैं। एक्चुअली अमला को फिश बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पापा उसे खाना अलाउड नहीं करते थे। इसलिए अमला अपने फ्रेंड के घर जाकर फिश खाती थी। अब ये सुनते ही श्री उसे अगले दिन बाहर लेकर जाता है और उसे फिश खिलाता है। श्री जिस तरह से अमला की केयर करता था, ये देखकर अमला को श्री के लिए काफी बुरा लगता है और वो भी श्री से माफी मांगती है कि उसने शादी से पहले श्री को सब कुछ नहीं बताया था। तो वही हम श्री की माँ को देखते हैं, जिसे भी सब कुछ पता चल गया था। इसलिए वो अमला के साथ बात करती है और उससे पूछती है कि रोहित कैसा है। तो अमला उसे बताती है कि रोहित बहुत अच्छा है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। जिसके बाद श्री की माँ उसे कहती है कि वो ठीक है और अगर अमला चाहे तो रोहित के पास जा सकती है। अब ये सुनकर अमला काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि श्री और उसकी माँ उसे इतना सपोर्ट करेंगे। शाम को जब श्री घर पर आता है तो अमला उसे बता देती है कि माँ को सब कुछ पता चल चुका है। अब ये सुनकर श्री काफी दुखी था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो माँ के साथ किस तरह से बात करेगा। इसलिए श्री डिसाइड करता है कि वो सुबह अपनी माँ से बात करेगा। लेकिन सुबह होने पर उन्हें पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई थी। जिसके बाद श्री की माँ का अंतिम संस्कार होता है। जिसके बाद श्री अमला से कहता है कि वो रोहित के पास चली जाए, लेकिन अमला कहती है कि जब तक उसके सांस की सारी रस्में खत्म नहीं होती, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। जिसके बाद श्री अमला के पापा से बात करता है। उन्हें बताता है कि अमला और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, इसलिए उसके पापा को भी उनकी बात माननी चाहिए। अब पहले तो अमला के पापा इसके लिए मना कर रहे थे, लेकिन श्री के समझाने पर वो मान जाते हैं। जिसके बाद सारी रस्में खत्म होती है और अमला मुंबई जाने की तैयारी करने लगती है। उसे लेने के लिए रोहित आने वाला था, लेकिन वो काम में बिजी था, इसलिए वो नहीं आ पाता। जिसके बाद अमला फैसला करती है कि वो अकेली ही मुंबई जाएगी, लेकिन श्री कहता है कि वो अमला को मुंबई छोड़ने आएगा। जिसके बाद श्री अमला को रोहित के घर में छोड़ देता है, लेकिन रोहित अभी भी घर पर नहीं था, वो शूट में बिजी था। एक्चुअली अमला और रोहित ने डिसाइड किया था कि वो दोनों कल ही शादी करेंगे। तो वही अमला के पापा काफी टेंशन में थे, क्योंकि शादी से पहले ही अमला रोहित के साथ रहने वाली थी। लेकिन श्री उन्हें समझाता है कि वो अमला पर भरोसा रखे। तो वही हम रोहित को देखते हैं, जो अमला को देखकर काफी ज्यादा खुश था। रोहित उसके साथ मिलकर ड्रिंक करता है और उसे कहता है कि वो दोनों परसों शादी करेंगे। अब ये सुनकर अमला थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये बात अगर उसके पापा को पता चली तो वो गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए वो इस बारे में श्री को बताती है और श्री अमला के पापा को मनाता है, जिसके बाद उसके पापा भी मान जाते हैं। तो वही रोहित चाहता था कि वो और अमला करीब आ जाए, लेकिन अमला कहती है कि वो शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब अगले दिन अमला का ऑडिशन होता है और वो उस रोल के लिए सिलेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अमला और रोहित दोनों ही बहुत खुश थे। अब अमला कहती है कि कल वो दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन रोहित कहता है कि कल वो दोनों उसके मम्मी पापा से मिलेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। जिसके बाद अमला फिर से इस बारे में श्री से बात करती है और श्री उसके पापा को मनाता है। दूसरे दिन अमला रोहित के मम्मी पापा से मिलने जाती है और अमला उन्हें बताती है कि उसे कल ही शादी करनी है। अब ये सुनकर रोहित के मम्मी पापा भी थोड़े से शॉक थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन दोनों को साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए और उसके बाद शादी का फैसला लेना चाहिए। लेकिन अमला कहती है कि वो शादी तो कल ही करेगी और ये बात रोहित के मम्मी पापा को इतनी अच्छी नहीं लगती। अब शाम को अमला शादी की तैयारी करने लगती है, लेकिन रोहित को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसे देखकर अमला गुस्सा हो जाती है। लेकिन रोहित उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और कल वो दोनों शादी करेंगे। जिसके बाद अगले दिन अमला तैयार हो जाती है और रोहित को कॉल करने लगती है, लेकिन रोहित उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। रोहित अपने फ्रेंड को कह रहा था कि वो अमला से बहुत प्यार तो करता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि उन्हें इतनी जल्दी शादी करनी चाहिए या नहीं। जिसके बाद हम अमला को देखते हैं, जो वापस महाबलेश्वर आ जाती है। वहाँ आकर वो श्री से माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो गलत थी। उसे लगा था कि वो रोहित से प्यार करती है, लेकिन उसके साथ रहने पर उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अमला श्री से कहती है कि वो सच में श्री से प्यार करने लगी है।
अब ये सुनकर श्री भी बहुत खुश था। जिसके बाद श्री अमला को अपनी माँ की चिट्ठी देता है जो उन्होंने मरने से पहले लिखी थी। उसकी माँ ने लिखा था कि अमला बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अभी वो नादान है, इसलिए दुनिया को अच्छे से नहीं जानती। इसलिए उन्होंने श्री से कहा था कि वो अमला को जाने दे। वो जानती है कि अमला श्री से प्यार करती है और उससे दूर जाने पर उसे समझ में आ जाएगा और वो श्री के पास वापस आ जाएगी। और जब वो वापस आ जाएगी तो उनके सारे गहने वो अमला को दे दे। अब ये सुनकर अमला काफी इमोशनल हो जाती है और उसके और श्री के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी वहाँ पर रोहित आता है और वो चाहता था कि अमला उसके साथ वापस चले, लेकिन अमला कहती है कि उसे पता चल गया है कि वो श्री से प्यार करती है, इसलिए वो रोहित के साथ नहीं आ सकती। अब ये सुनने पर रोहित गुस्सा हो जाता है और श्री को बातें सुनाने लगता है, जिससे अमला गुस्सा हो जाती है और रोहित को थप्पड़ मार देती है और रोहित से कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। जिसके बाद रोहित वहाँ से चला जाता है तो वही अमला और श्री फाइनली अपने हनीमून के लिए निकलते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी ये अनोखी घाट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।